भारतीय रेलवे की तरफ से एक बड़ी वैकेंसी देखी गई दोस्तों, जो कि आपका रेलवे टेक्नीशियन का वैकेंसी होने वाला है 2024 का। एक बड़ी वैकेंसी, इसमें बहुत सारे लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। 10th प्लस आईटीआई वाले भी, 12th में जो पीसीएम लिए 12th पास है आप मात्र तब भी भर सकते हैं। और बहुत सारा पोस्ट निकाला गया है अलग अलग, और सिलेबस भी चेंज किया गया, बहुत सारा चीज चेंजिंग है। आइए आराम से आपको हम समझाते हैं ताकि आप इसके लिए प्रिपरेशन अच्छे से करें और आगे बढ़े, इस जॉब को आप हासिल कर लें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोनों का सिलेबस में भी अंतर है और आपका नौकरी में भी अंतर होगा, काम में भी अंतर होगा, सैलरी में भी कुछ अंतर देखने के लिए मिलेगा आप लोग को। ठीक है, यही पूरा फोकस थे कि रेलवे का वैकेंसी निकलेगा तो और भी वैकेंसी आप भरते होंगे, उसमें भी नौकरी लेने का चाहत होता होगा, तो एक अपडेट आपके लिए आया हुआ। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक बड़ी वैकेंसी का इंतजार आप लोग कर रहे थे रेलवे की तरफ से, यानी कि आप लोग का चॉइस रहता है कि हम रेलवे में जॉब करें, तो आपके लिए वैकेंसी आ गया है। और ये वैकेंसी ऐसे ही नहीं आया है, बहुत सारा प्रेशर के कारण आया है। आप लोग ट्विटर कैंपेन किए, बहुत सारे जगह कमेंट किए कि हमको नौकरी और चाहिए। मतलब आप देख रहे हैं कि रेलवे की तरफ से कितना कम जॉब दिया जा रहा है, इस कारण से उसको जॉब निकालना पड़ा, जो कि आपका रेलवे टेक्नीशियन वैकेंसी 2024 के नाम से रहेगा। इसमें दो अलग अलग पोस्ट देखेंगे, सभी पोस्ट को मिलाकर के आप 9144 वैकेंसी, कितना है 9144, जो कि अलग अलग पोस्ट के लिए है। आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे भी, अलग अलग आरआरबी यानी कि अलग अलग जोन में अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। आप अपने अनुसार देख लें कि आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से, एससी एसटी से, आपके लिए कितना पोस्ट निकाला गया है। अगर टोटल पोस्ट का हम बात करते हैं तो 9144 है, जिसमें से टेक्निकल ग्रेड 1 के लिए है और टेक्निकल ग्रेड 3 यानी कि 1 सिग्नल के लिए, टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 1092 पोस्ट निकाला गया है, जिसमें वैकेंसी बहुत कम आता था पहले। मेनली आपका देखा जाता है ग्रेड 3 का, जो कि 8052 वैकेंसी है। इसमेमें मैक्सिमम वैकेंसी इसी में, तो लोग इसी में फॉर्म को ज्यादा भरेंगे। और यहाँ पे देखेंगे 9144 में 8052 ग्रेड 3 के लिए और ग्रेड 1 के लिए 1092। जो भी आपका सुविधा के अनुसार, आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार होगा, उसको आप जरूर डालिएगा। अभी हम बताते हैं क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेबस में बदलाव किया गया है, और आपका उम्र भी बढ़ा करके ही पहले दे दिया। ये जानता है कि उम्र नहीं बढ़ाएंगे तो फिर विरोध होगा, ट्विटर कैंपेन होगा, सरकार पे सवाल उठेगा, उससे पहले जो है बढ़ा करके दे दो, टेंशन ही खत्म हो जाए। मतलब अगर आप देखते हैं कि टेक्निकल ग्रेड 1 का कितना एज रखा गया है, तो 18 से 36 साल के जितने भी युवा है, वो चाहे लड़की है लड़के हैं, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं भारत के, आप फॉर्म को भर सकते हैं रेलवे में। ठीक है, 18 से 36, जबकि इसका पहले जो निकलता था ना, वो 18 से 33 रहता था, लेकिन इस बार पहले ही 18 से 36 दे दिया। कोरोना के कारण 3 साल का छूट आपको मिला है, सभी कैटेगरी में 3 साल का छूट आपको मिला ही है। आप देखेंगे ग्रेड 3 का जो पोस्ट, जितना भी पोस्ट है, उसमें 18 से 33 दिया गया है एज, जो कि पहले इतना नहीं था, 18 से 30 था, तो पहले ही बढ़ा के 18 से 33 कर दिया गया है। और अगर एज काउंट का बात करेंगे तो आपका सभी का एज जो है 1 जुलाई 2024 से काउंट किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा अपने अपने पोस्ट के बारे में, जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा उसके अनुसार देखिएगा। ये फॉर्म जो भराना स्टार्ट है वो आपका 9 मार्च से 8 अप्रैल तक भराया जा रहा है, करीब करीब 1 महीना फॉर्म भराएगा। अच्छे से फॉर्म को भरिएगा, करेक्शन डेट भी आपका आएगा, और एग्जाम डेट भी लगभग क्लियर कर दिया गया है कि नवंबर दिसंबर में हम इसका एग्जाम भी ले लेंगे। ठीक है, तो ये भी तैयार रख करके चलिएगा। आइए बताते हैं क्या इसके लिए जरूरी हो सकता है आपके लिए। फी देखेंगे तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया लग रहा है, और अदर जितने भी है, फीमेल हो गया, एससी एसटी हो गया, वो सब के लिए 250 रुपया लग रहा है, जो कि आपको पे करना होगा। और ये 500 में 400 रुपया लौट जाएगा अगर आप एग्जाम देने जाते हैं। तो एक ही एग्जाम होगा, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आप लोग का, उसमें अगर एग्जाम देते हैं 400 रुपया आपका लौट जाएगा, 100 रुपया मात्र काटा जाएगा। एग्जाम नहीं दीजिएगा तो पूरा पैसा रख लिया जाएगा। तो ये समझ में आ गया। अब एज में आपको बताया कि 18 से 36 और 18 से 33, ग्रेड 3 के लिए 18 से 33 है और ग्रेड 1 के लिए 18 से 36 है। तो ओबीसी के लिए 3 साल का छूट एक्स्ट्रा, एससी एसटी के लिए 5 साल का जो रहता ही है। ठीक है, ये तो रहता ही है, ओबीसी को 3 साल का छूट और एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलने वाला है एज में, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा। पहले ही एज में 3 साल का छूट सभी कैटेगरी के लिए दे दिया, और ये तो छूट आप लोग का रहता ही है ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीज आपको समझ में आ रहा है। अच्छा खासा पोस्ट है, मैक्सिमम फॉर्म भी गिरने वाला है, और मैक्सिमम लोग इसमें जॉब भी लेंगे। तो जल्दी से इसका प्रक्रिया को पूरा करिए, फॉर्म वगैरह भर के आप अच्छे से क्लियर फॉर्म भरिए, और एग्जाम का तैयारी कुछ अलग करना पड़ेगा क्योंकि इस बार अलग दिया गया है। ठीक है, यहां पे हो गया। क्वालिफिकेशन देखेंगे तो ग्रेड 1 का, जो ग्रेड 1 का सिग्नल का जो पोस्ट निकला हुआ है, उसमें आप बी किए हैं, बीटेक किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, मतलब इंजीनियरिंग डिप्लोमा किए हैं, बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री है आपके पास, तो आप ग्रेड 1 का जो सिग्नल का जितना भी पोस्ट है 1092 में से वो भर सकते हैं, जो भी आप चाहेंगे। अगर इतना डिग्री आपके पास है इसमें से कोई भी, तो आप भर सकते हैं। और टेक्निकल ग्रेड 3 में देखेंगे तो 10th प्लस आईटीआई जरूरी है, और कुछ पोस्ट ऐसा है, लगभग 17-18 पोस्ट ऐसा है जिसमें आप 12th पीसीएम से किए हुए हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो 10th प्लस आईटी है तो मैक्सिमम पोस्ट आपके लिए भी निकाला गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों अलग अलग है, आप देखेंगे ग्रेड 1 और ग्रेड 3। ठीक है, दोनों का सिलेबस में भी अंतर है, और आपका नौकरी में भी अंतर होगा, काम में भी अंतर होगा, सैलरी में भी कुछ अंतर देखने के लिए मिलेगा आप लोग को। ठीक है, एक चीज आपसे हम थोड़ा सा अपडेट आपको करना चाहते हैं, ये
कि ये तो रेलवे का वैकेंसी हो गया, और ऐसा तो है नहीं कि आप इससे पहले रेलवे के लिए ही पूरा फोकस थे कि रेलवे का वैकेंसी निकलेगा तो और भी वैकेंसी आप भरते होंगे, उसमें भी नौकरी लेने का चाहत होता होगा। तो एक अपडेट आपके लिए आया हुआ है अभी, पीडब्ल्यू के फाउंडेशन दिशा फाउंडेशन की तरफ से एक कोर्स आया है जो कि आप लोग का फाउंडेशन कोर्स होगा, जिसमें आप अगर रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, बैंक का कर रहे हैं, स्टेट लेवल का कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका बेस मजबूत होना जरूरी है, जो कि अभी से स्टार्ट होगा। यानी कि एडमिशन जो है स्टार्ट है और 15 मार्च से आप लोग का बैच भी शुरू हो जाएगा, जिसके लिए आप आराम से अभी से एडमिशन ले सकते हैं। पीडब्ल्यू का दिशा फाउंडेशन की तरफ से एक फाउंडेशन बैच आ रहा है, जिसमें आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे अच्छे से आपको बेसिक पूरा क्लियर किया जाएगा। अगर इसका हम फी का बात करते हैं, ठीक है, फी का अगर बात करते हैं तो करीब करीब 15,000 था, लेकिन अभी आपके लिए ऑफर में 3,999 लगभग 4,000 रुपया लग रहा है। और अगर आप ASO2 का कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। पहले 100 लोगों को डिस्काउंट मिलेगा और अच्छा खासा मिलेगा, और वहां पे जाकर के आप एडमिशन भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। और आपके डिस्प्ले पर लग करके आ रहा होगा कि इस तरह से आप एडमिशन लेंगे तो क्या क्या चीज वहां पे अनलॉक होगा आपके लिए, आप देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसलिए कि आप अगर रेलवे का तैयारी करते हैं, बैंक का करते हैं, स्टेट लेवल का करते हैं, किसी का भी करते हैं, पुलिस लेवल का, तो आपके लिए बैच अच्छा होगा, जो कि पीडब्ल्यू का दिशा फाउंडेशन के द्वारा निकाला गया है, जो कि आपका 2025 में आप अगर एग्जाम देने वाले हैं, 26 में देने वाले हैं, तो ये आपका बेस मजबूत करेगा फाउंडेशन कोर्स, जो कि आपका हर सब्जेक्ट को ऊपर लेकर के जाएगा और आपका एक समझ विकसित करेगा कि आखिर जनरल कंपटीशन में हम तैयारी करते कैसे हैं। तो जितने भी नए छात्र हैं, अगर कभी नहीं समझ पा रहे हैं, किसी भी कोर्स को कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक वगैरह आप डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। आप ऐप को डाउनलोड करके वहां पे परचेज कर सकते हैं। 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग को अभी जुड़ना चाहिए, और जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स जरूर आप लोग को चेक करना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हम बता रहे थे वो बताते हैं, बाकी आपको हम समय समय पर हर चीज अपडेट करते रहते हैं, जो भी हमारे तरफ से आपके लिए किया जा सकता है, यानी कि आपके लिए जो जरूरी होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा और कूपन कोड जरूर इस्तेमाल कर लीजिएगा, ASO2 का कूपन कोड। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन आपको हम बता दिए, ये हो गया। सिलेक्शन प्रोसेस का अगर हम बात करते हैं, सीबीटी सबसे पहले होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कि आपका फॉर्म भरा लिया जाएगा 1 महीना, उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए उसका सिलेबस इस प्रकार से होगा, इसी पर आप लोग का होगा। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, और मेरिट लिस्ट के द्वारा आपका मतलब अंतिम रूप से आपका नाम आ जाएगा, आपका जॉब मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे बदलाव क्या है कि सीबीटी एक ही होगा, यानी कि एक ही परीक्षा होगा, उसी में जांचा जाएगा कितना आपका स्कोर है और कौन सा सिलेबस में आपका पकड़ कितना अच्छा है। अगर हम बात करते हैं सिलेबस ऑफ टेक्निकल ग्रेड 1 का, सिग्नल का, तो यहाँ पे देखेंगे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, किसका देख रहे हैं हम? टेक्निकल ग्रेड 1 का। और आपको हम इससे पहले का सब चीज बता दिया, आप स्क्रीनशॉट पे भी बहुत सारा चीज लग करके आ रहा होगा, जिसको आप रोक करके पढ़े होंगे और समझे होंगे। तैयारी बेस्ट करना पड़ेगा, ये फॉर्म हमेशा नहीं निकलता, और इसके बाद कब निकलेगा ये भी आपको पता नहीं है। करीब करीब 3-4 साल बाद ये फॉर्म फिर निकलेगा, अभी निकलने वाला है नहीं। तो अभी से ही आपको मेहनत करना होगा ताकि इस पोस्ट को आप हासिल कर ले। 100 क्वेश्चन के साथ साथ 100 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। 90 मिनट का समय, यानी 1.5 घंटा का समय मिलेगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग आपका होगा किसमें? सिलेबस ऑफ टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल के लिए। ठीक है, जीके से क्वेश्चन होगा, रीजनिंग से क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर से क्वेश्चन होगा, मैथ से होगा, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से होगा। जो भी आप ट्रेड को चुनेंगे उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि देखिए, जीके में 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा मात्र, जिसमें से 2-3 तो करंट अफेयर्स ही होगा। रीजनिंग से 15 क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें आप आराम से बना देंगे। रीजनिंग तो आप लोग पढ़ रहे होंगे अगर रेलवे का तैयारी कर रहे होंगे तो। ठीक है, कंप्यूटर से देखेंगे आपका यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ से देखेंगे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कंप्यूटर मैथ पर ज्यादा ध्यान देना। 20-40 क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन में से पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर और मैथ, कंप्यूटर का थोड़ा सा योगदान बढ़ा दिया है रेलवे में। ठीक है, क्योंकि उसको जरूरत पड़ता है, सब चीज डिजिटली रूप से हो रहा है, तो कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना जरूरी है। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज ही लिया जाएगा, बहुत ज्यादा आपका प्रैक्टिकल नहीं किया जाएगा। वहां पे 20 क्वेश्चन रहेगा जिसमें सॉल्व करना है आप लोग को, और मैथ से क्वेश्चन रहेगा 20, और बेसिक साइंस से 35 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये 35 क्वेश्चन पे भी ध्यान देना होगा, जो कि आपका बेसिक साइंस, यानी साइंस समझिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंजीनियरिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 में से। ये होगा आपका ग्रेड 1 सिग्नल का सिलेबस। और अगर हम ग्रेड 3 सिग्नल का सिलेबस का अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या अंतर है। मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, साइंस और जीके, थोड़ा सा आपको अंतर दिखेगा। यहाँ पे 100 क्वेश्चन यहाँ भी होगा, 100 मार्क्स के लिए, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स, मतलब 1.5 घंटा का समय यहाँ भी मिलेगा आपको। 90 मिनट का निगेटिव मार्किंग 1/3 का यहाँ भी है, मतलब बाकी पैटर्न सेम है। सिलेबस में थोड़ा सा अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। मैथ है यहाँ पे, रीजनिंग है, साइंस है, जीके है, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन नहीं है। और आपका यहाँ पे कंप्यूटर ऐड नहीं किया गया है। मैथ से 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से, जो कि महत्वपूर्ण हो गया, और 40 क्वेश्चन साइंस से है।
चूंकि आप इंजीनियरिंग क्षेत्र के लोग हैं और आप टेक्नीशियन की वैकेंसी को भर रहे हैं, तो ये उम्मीद करता है कि साइंस पे आपका पकड़ अच्छा होगा। ठीक है, तो साइंस से 40 क्वेश्चन पूछेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, और जीके से आपका 10 क्वेश्चन यहाँ भी है। जीके को कम महत्व दिया गया है, मैथ रीजनिंग साइंस को ज्यादा महत्व दिया गया है, आपको दिख रहा होगा। तो इसी प्रकार से नए सिलेबस के तौर पर आप लोग को तैयारी करना है, ताकि आप इस साल 2024 में टेक्नीशियन का कोई भी जॉब ले ले। बहुत सारा पोस्ट निकला हुआ है, किसी एक पोस्ट पे अगर आपका चयन हो जाता है तो आप सरकारी नौकरी के लायक हो जाते हैं, सरकारी नौकरी आपको मिल जाता है और अच्छा खासा सैलरी, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, परमानेंट जॉब है और आप एक सरकार के आदमी हो जाएंगे, जो कि रेलवे में रह करके देश का सेवा करने का आपको अवसर मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज जो आपको बताया वो रेलवे टेक्नीशियन का जो न्यू वैकेंसी निकला है, न्यू रिक्वायरमेंट निकला है 2024 में, उसके लिए बताया, जहां पे आपको 9144 पोस्ट है ग्रेड 3 और ग्रेड 1 को मिला करके। आप इसको फॉर्म फिलअप करिए, इतना पैसा भी लग रहा है, सब बता दिए, क्वालिफिकेशन भी आपको बता दिए, सब चीज बता दी। अगर कोई डाउट नीचे कमेंट करिए, नया वीडियो बनेगा, और नया वीडियो जो बनेगा वो सिलेबस के डिटेल पर बनेगा, आपको अच्छे से और सिलेबस समझाएंगे, ताकि एक कमजोर छात्र भी तैयार हो पाएगा अपने सिलेबस को समझ करके, और बहुत कम दिन में अच्छा सा तैयारी कर पाएगा, और बुक वगैरह भी आपको हम सजेस्ट करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, ये 3 काम आपका है, और सबसे बेहतरीन चीज सजेस्ट करना काम मेरा है। तो सब्सक्राइब कर दिए होंगे, लाइक कर दिए होंगे और शेयर भी कर दिए कुछ लोगों में, जिनको अच्छा से इसका जानकारी नहीं है वो समझ जाएगा। मतलब नॉर्मल समझाते हैं इसलिए कि आपको सब समझ में आ जाए। फॉर्म फिलअप करिए, एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम दीजिएगा। एग्जाम देने के लिए सिलेबस को समझना जरूरी होगा, इसलिए जुड़े रहना ज्यादा जरूरी है, ताकि कोई भी चीज हम बताएं, कोई भी चीज हम लाएं, तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप उसका उपयोग और फायदा उठा सके। ठीक है, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक का ख्याल रखिए। अभी तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।